गुड इवनिंग बेटा। आज हम आपको कराएंगे मैट्रिक्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक पहला क्वेश्चन देखें आप, लिखा है लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस सो दैट, जो स्टेटमेंट है वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। अगर ए का वैल्यू गिवन है तो आपको स्टेटमेंट को शो कराना है, साथ साथ आपको ये भी पता आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर है 2। समझ गए बेटा। ये क्वेश्चन होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा। हम जस्ट आपको रिवाइज कराते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई चीज n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगी, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ऐसा क्यों बेटा? अगर सपोज आप रो में खड़े, सपोज आप एक रो में खड़े, ठीक है, और मॉर्निंग प्रेयर आपके यहाँ हो रही, मैं आपकी रो के सबसे आगे खड़ा हूँ। अगर मैं सबसे आगे वाले बंदे को पुश करूंगा, उस रो में टोटल 20 स्टूडेंट है, अगर मैंने पुश आगे को किया और वो ट्रांसफर करता जाएगा पुश को, तो लास्ट जो बंदा खड़ा है, मतलब 10 बंदे हैं, तो 10th पोजीशन पे जो बंदा होगा उस पर भी वो इफेक्ट महसूस होगा उसको, पुश वाला। और अगर 11, तो मैंने पुश पहले को किया, 10 के 10 धड़ाम से गिर जाएंगे। अगर धड़ाम से गिरने के पहले एक और आके खड़ा हो जाएगा, एक और खड़ा हो जाएगा 11वां बंदा, तो वो भी उससे अफेक्टेड हो जाएगा और 11वां बच्चा भी गिर जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए वो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है इफ एनी स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये पहला बंदा जिसको मैंने पुश किया, ये 10वां बच्चा जो अफेक्टेड हुआ, और एक उस रो में एक और बंदा आके खड़ा हो गया जिससे, तो वो भी अफेक्टेड। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यही इस क्वेश्चन में मेरे को करना है। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, जरा ये देखें बेटा। इधर देखें बेटा, n की वैल्यू 1 डाले, n इक्वल टू 1 इस स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट में? ai प्लस ba, यही है बेटा। यही है कुछ और, ai प्लस ba की पावर n, n माइनस 1 और आखिरी b इंटू n इक्वल टू 1 डालें, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ai प्लस ba की पावर क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू a1 1 हो जाए, a की पावर 1 यही होगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और आप इसको थोड़ा सुंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, ai प्लस a की पावर 0 1 और b इंटू, यही होगा। देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू, तो ये किसके लिए ट्रू होगा? n इक्वल टू k। तो n के लिए बेटा k डाल दें आप जल्दी से। k डालने में आपको कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस जहां जहां n लिखा वहां वहां आप क्या लिख देंगे बेटा? k। मैं लिख दिया k, कोई दिक्कत तो नहीं देगा। जस्ट n की जगह मैंने क्या मैनिपुलेट किया? k। सो इट इज also true for n equal to k plus 1। आप जल्दी से बेटा रख दें ai प्लस ba की पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a k, उसमें स्टेटमेंट k प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1, और आगे क्या हो जाएगा इंटू i, यही ना। अगला बोले बेटा n और a k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में क्या है? b इंटू कैपिटल। यही है कि नहीं? इसको थोड़ा अच्छा कैसे लिख सकते हैं? a k की पावर 1 इंटू ऐसा लिख सकता है, और ये k प्लस 1 a की पावर, ये आपस में कैंसिल, a की पावर k और b हो जाएगा यही। हाँ, अब देखें बेटा, इसके बाद आप क्या करेंगे? हो गया। अब देखें इस स्टेटमेंट को यूज करके
मतलब ऊपर के दो स्टेटमेंट किसमें, इसमें। और आपको लेफ्ट को ले लेंगे या राइट को ले लेंगे, तो लेफ्ट को ले लेंगे तो राइट को प्रूव कर देंगे, राइट को तो लेफ्ट को, यही करना रहता है। तो आप क्या करें, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 लिया, लिया ना। इसको ले लें, इसको प्रूव कर दे रहे, या आप इसको ले लें, इसको प्रूव कर दें, किसी को भी ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने ये वाला पोर्शन लिया और इसको मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। ए आई प्लस, बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर के और ए आई प्लस बी लिख सकते हैं। अरे बेस से बना दिया, एक को मैंने के लिख दिया, एक को 1, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बेटा क्या करेगा, इसके बाद जल्दी से बताएं, इसके बाद आप क्या करेगा, मल्टीपल करेगा क्या, देखिए इधर इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दो रिलेशन के यूज करना, ये और कहां पे, ये वाला ए आई प्लस बी ए की पावर के, यही है। यूज स्टेटमेंट 1 एंड 2, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, और ये बेटा कौन सा है, 3। 1 और 2 का यूज कर दिया। ए आई प्लस बी ए का वैल्यू क्या रख दिया, ए आई प्लस बी ए। और बेटा अगला दूसरा क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के, मैंने तो जल्दी से रखो, ए आई प्लस, जल्दी से बोले क्या हो जाएगा, ए के, अरे इसका वैल्यू ये होगा ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 और ब्रैकेट 1, और ये हो जाएगा बी, यही होगा। और बेटा इसको क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और बेटा ये ए आई प्लस बी ए प्लस बी ए, देखो इधर ये है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये सेम आ रही कि कुछ और, हाँ, तो इसको यही लिखा है, ए आई प्लस, ये राइट टू लेफ्ट इक्वल आ रहा है इससे ना, कोई दिक्कत नहीं। कि कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कि कुछ अलग आ रहा हो तो, नहीं आ रहा, सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस मल्टीपल करें, इसका मल्टीपल इसमें जल्दी सोना, ये इसका मल्टीपल इसमें होगा तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड, और आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब इसका अगेन होगा ए की पावर के आई बी ए, हो गया। और बेटा प्लस इसका मल्टीपल कर दें के, और बेटा बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ए की पावर ऐड हो गई पावर की नहीं, और क्या बचा, आई बचा कि नहीं, के ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 और आई। और बेटा क्या मल्टीपल है आपस में, बी ए लास्ट, इसका मल्टीपल इसमें होगा, तो बेटा ये तो सेम कॉपी कर देंगे आप इसको, और ये क्या हो जाएगा, बी ए का होल स्क्वायर, ये इस मल्टीपल हो जाएगा, इतना काम। अब देखें जरा इसका यूज, बेटा जो टर्म आपको एक साथ दिख रहा है उसको एक साथ लिख दें, कुछ दिख रहा है आपको, ये चाहिए, इसको ध्यान में, एक टर्म दिख रहा है ए की पावर के प्लस 1, एक टर्म दिख रही है ए की पावर के, ए की पावर के प्लस 1 को एक साथ, मतलब पहला ये टर्म, और कोई टर्म दिख रहा है ए की पावर के प्लस 1, दिख रहा है क्या, देखोगे तभी दिखेगा गधे लोग, ए की पावर के प्लस 1, अच्छा सिर्फ यही दिख रहा है ना, ठीक है। अब बेटा ये देखें, ए की पावर के वाला टर्म, हाँ इसमें ए की पावर के है ना, हाँ इसमें ए की पावर के है, और इसमें ए की पावर के माइनस 1, एक ज्यादा, ठीक है। इधर लिखो, अब आप लिख दो ए की पावर के प्लस 1, और यहाँ आई स्क्वायर, बेटा ए की पावर के, और बेटा ए आई बी ए, यही है ना। अच्छा ये दोनों बी ए इसमें से कॉमन आ सकता है, दोनों में आ सकता है, तो ए की पावर के आई प्लस, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या ले लें, बी ए, तो के ए की पावर के आई, और बी ए क्या निकाला, बेटा दोनों में से बी ए को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसमें ए टर्म बचेगा और इस वाले में ए टर्म, कॉपी कर दिया। अब देखो बेटा क्या बच रहा आपका, जल्दी से बोले हैं, ये आखिरी वाला क्या, के ए के माइनस 1 और बी ए, यही बच रहा।
अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ये चाहिए, यहाँ पे आई स्क्वायर लिखा, यहाँ के प्लस वन ए की पावर के, ए की पावर के है और बी, तो बेटा इसमें ए की पावर के को भी बाहर ले सकते थे, आप ले सकते थे ना। तो एक और स्टेप लिख दे रहा है, ए की पावर के प्लस वन आई स्क्वायर, और ए की पावर के को भी बाहर निकाल दें तो आई प्लस आई को भी बाहर निकाल सकता है आप, आई को भी तो बाहर निकाल सकता है। वन प्लस के, तो ए की पावर ए की के आई और बी ए हो गया। अब देखें बेटा जल्दी से, जल्दी देखें बेटा, देखो ये स्टेटमेंट देखना, बस यहाँ आई स्क्वायर है, अगला वाला के प्लस वन है, और यहाँ पे कौन सी चीज ए की पावर, यहाँ पे क्या है आई, एक आई यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक आई यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और ये वाला टर्म है एक्स्ट्रा, यही ना। तो अब एक स्टेटमेंट भी दिया है, ए मैट्रिक्स ए दिया, तो आपको बी ए निकालना है, बी ए, समझ में, बी इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बी ए का होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसको आप कैसे क्या लिख सकता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं, कि नहीं लिख सकता है, दोनों के साथ। अब बेटा ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स ए दिया है 0 1 1 0 और इंटू 0 1 1 0, यही करेगा। तो बेटा इसको आप करेगा तो क्या हो जाएगा, बी रो इंटू कॉलम, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 को 1 में कितना हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 1 का 0 में, रो इंटू कॉलम, इससे क्या हो जाएगा 0। अगली रो कॉलम 0 1 0 1 0, अगली रो कॉलम 0 0, रो कॉलम 0 हो गया 0 0। तो एक कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की किसी मल्टीपल हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। इसको आप 0 भी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, सो दिस इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब नल मैट्रिक्स। अच्छा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 कि नहीं, कि नहीं होगा। अब बेटा देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, जल्द नहीं दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या दिया बेटा 2, यही लिख सकता है आप, दिस आइडेंटिटी 1 1 होता है हर जगह के, ये 0 1 होता है, क्या होता है 0 और वो भी 0, ये होता है आइडेंटिटी में, पक्का ना, 1 1 तो नहीं होता है। अच्छा इसका आई स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, यही होगा बेटा, रो इंटू कॉलम 1 का 0 0 क्या हो जाएगा, अरे 1 का मल्टीपल 1 में, 0 का मल्टीपल 0 में, ये होगा 1, रो इंटू कॉलम 0, ये 0 ये 0। हाँ अगला देखिए बेटा, रो इंटू कॉलम, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 1 0, 1 इंटू 0 और एक 0 0 ये 1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, आई स्क्वायर इक्वल टू आई, यही आया आई क्या कुछ और। अच्छा अब बेटा एक आई आ रहा बस आपका एक एक्स्ट्रा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आई तो इसमें भी आ रहा अगले में भी, हाँ तो बेटा इधर देखें आई, तो आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इधर देखो इसको आप आई लिख देंगे तो देखो ये टर्म तो आ गया, e की पावर k प्लस 1 इंटू आई। अगला टर्म देखें बेटा k प्लस 1 a की पावर k बी ए, बस यहाँ ए आई, यहाँ आई स्क्वायर तो नहीं आ रहा था, जरा देखे ध्यान से, नहीं आ रहा ना, आई आ रहा सब भाई, ओके ठीक है दिक्कत नहीं है, ये आ गया इतना। अच्छा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद मैं कहाँ रब कर दूं, ये आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आई, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यूजिंग दिस ए की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर इक्वल टू आई, यूज दिस प्लस 1 प्लस k ए की पावर k और बेटा आई बी ए, और ये क्या हो जाएगा 0, तो जी ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ये बताएं एक और कुछ चीज लिखी होगी नहीं लिखी, अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी, क्या पढ़ रखी होगी, एक प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी, आई इंटू ए करें या ए इंटू आई करें
या आई इंटू वाई करें, इन तीनों से क्या आएगा मैट्रिक्स, सॉरी दोनों से क्या आएगा मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल होने से कोई चेंजेस होता है, नहीं होता है ना। तो बेटा ये जो कुछ लिखा इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये तो स्टेटमेंट है ही, तो ये भी अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आई आ गया, देखो ए की पावर के प्लस आई आ गया ना, अगला ये तो बेटा ये आई और ये मिलके क्या बन जाएगा, ये आई इंटू ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई और बेटा वन प्लस के और ए की पावर के और आई इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए, हेंस प्रूफ। देखो यही चाहिए था, देखो यही ए की पावर के प्लस वन इंटू वाई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी इंटू ए आ गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। पता है ना ये आई ए इक्वल टू, ये यूज आइडेंटिटी दिस, इसका वैल्यू क्या होता है ए, तो मैंने आई इंटू ए को क्या लिख दिया ए, और आपकी कहानी, और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आई, ये आपने कहां से निकाले, और बी ए का होल स्क्वायर क्या आता है 0। समझ में आ गई पूरी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा ये बहुत केयरफुली करना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बोला a इक्वल टू दिस एंड प्रूव दैट a n इक्वल टू 3, समझ रहे हैं ना, सारा एलिमेंट के लिए 3 की पावर n माइनस 1, ये प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें आपको मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना, क्या, when it is true for n equal to 1 then it is also true for n equal to k, then it is also true for n equal to k plus 1। यही किए थे पिछले, इसमें भी यही करेंगे। क्या, सबसे पहले बेटा n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, ठीक है, पुट n इक्वल टू 1 जल्दी से, तो a की पावर 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 3 1 में, यही होगा बेटा। हो गया बेटा, बस जहां जहां n लिखा था वहां मैंने 1 लिखा बेटा। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1 1, यही होगा, हो गया। अब बेटा then it is also true for n equal to k, ये किसके लिए ट्रू होगा, k। तो बेटा n की वैल्यू k रखें जल्दी से, n इक्वल टू k किस स्टेट में, इसमें जिसको प्रूव करना है, a इक्वल टू k, आपने k रखा 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, यही ना, अगेन 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस, और अगेन क्या हो जाएगा बेटा 3k माइनस 1 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1, यही ना। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये दो स्टेटमेंट। अब इन्हीं दो के हेल्प से आपको थर्ड स्टेटमेंट प्रूव दैट करना है। थर्ड स्टेटमेंट बेटा क्या बोलता है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ऐसा है तब ये किसके लिए भी वैलिड होगा, n इक्वल टू k प्लस 1। समझ में आया। अब देखें n की वैल्यू आपको क्या डालना, k प्लस 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह क्या लिख दें k प्लस। अब मैं या तो राइट हैंड को लूंगा तो लेफ्ट हैंड प्रूव कर दूंगा, या लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा तो क्या कर दूंगा, राइट। प्रूव क्या करना है पता है ना आपको, क्या प्रूव करना है कि दिस, ये प्रूव करना है 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत, 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1, और बेटा अगला 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1।
समझ में आया? ये बेटा 1 1 आपस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 3 की पावर k, यही बचेगा। अब बेटा अब मैं क्या करूंगा, ये लेफ्ट हैंड लूंगा और इसको प्रूव कर दूंगा दिस इज इक्वल टू 3 की पावर k, 3 की पावर k। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे इसको, जरा आप ध्यान से देखें। टेक लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना लेफ्ट हैंड, तो a इसको लेफ्ट हैंड लेंगे, a k प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, a k इंटू a k इंटू a k क्या है बेटा a, और a क्या है a, तो जल्दी से बताएं a k की वैल्यू क्या है 3 k माइनस 1 3 k माइनस, यही है ना, a k इक्वल टू यही। और कल मैं कॉपी भी चेक करूंगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ कुछ नहीं चलेगा। हाँ अब बेटा ये की जगह क्या रखेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यही रखेगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं मैट्रिक्स का, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 है। जल्दी बोले क्या, रो का कॉलम में, जल्दी बोले रो का कॉलम में, बेटा डू फास्ट, रो इनटू कॉलम 3 प्लस 3 यही होगा सब में। हाँ अगला क्या हो जाएगा, अगला 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस प्लस 3 अगला क्या होगा 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस प्लस 3 k माइनस 1, यही होगा कि नहीं होगा, होगा यही। अब अगेन 3 k माइनस 1, सब में यही करना, ये रो का कॉलम, सब रो कॉलम एक जैसे हैं, तो जैसा पहला आया वैसा ही क्या आएगा अगले दो, लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेम आएगा, ऐसे लिख दूं ज्यादा अच्छा है, ये गंदगी से अच्छा है, क्लियर समझ में आ रहा कि जैसा है जैसे ये जैसे ये जैसा है जैसा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कि सेम आएगा, और सेम की वैल्यू क्या होगी पता है ना आपको, क्या हो जाएगी, क्या होगी सेम की वैल्यू, ये जो नीचे 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 k माइनस 1, यही होगा। अगला भी 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3 सेम ही आएगा सब में। मैंने लिख दिया लो सेम। अब बेटा क्या करेंगे इसके बाद, सर पॉइंट डालो, कोई 33 समझेगा सर को। हाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ कोई नहीं, आप लोग समझे बस, ठीक है, मैं कर रहा था एक साथ। ओके सर, ठीक है, 3 इंटू थ्री के की पावर माइनस 1 3 k माइनस 1। अब देखिए बेटा इन सब में क्या कॉमन है, 3 को क्या कर सकते हैं आप, बाहर नहीं, अंदर क्या बचेगा 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1, यही इसी से चाहती कि किसी और से, इसी को चाहिए था आपको किसी और को, इसी को। हाँ जरा देखो ऊपर, यही में बोला कुछ और, यही देखो यही चाहिए था ना, लेफ्ट से राइट आ गए, हेंस यही चाहिए था, हेंस 2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई मेरे से नहीं बोल सकता है कि सर ये 3 तो आ रहा है इसमें ज्यादा, 3 बताएं, 3 ऊपर आ रहा है क्या 3, हाँ ये 3 भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, बोलो कैसे, अभी ये इक्वल थोड़ा सा आया, कैसे, ये मेरा 3 की पावर k माइनस 1 है, मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बेटा 3 की पावर k माइनस, इसको आप ऐसे ले 3 के अपॉन 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें सब एलिमेंट में क्या कॉमन आएगा, 3 नहीं गधे 1/3, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, या आप क्या करें ये पावर ऐड हो जाएगी, ये सब 1 है, इसको यहीं कर दो, इतना कंफ्यूज ना हो आप, सही है ना, ऐसा कुछ नहीं, इसकी पावर 1 कर सकता हूँ कि नहीं, अरे कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ 1 कर दिया, तो आप इसको रफी कर दो, ये ज्यादा बेटर, आप
बाहर निकाले अंदर करे मल्टीपल, उससे अच्छा यहीं पे कर दिया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखें बेटा, ये पावर जब ऐड होंगी बेस सेम है तो क्या आएगा, 3 की पावर के 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 3 की पावर आ रहा है ना सब में। बेटा लेफ्ट हैंड को लेके आपने राइट प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये लिख देना, जगह कम है मेरे पास, हैंस प्रूफ। या आप इसको ले लेते इसको प्रूफ कर देते, या आप इसको ले लें इसको प्रूफ कर दें। तो जनरली मैट्रिक्स को नहीं लेना, किसको, इसको लेना, देन मैट्रिक्स को प्रूफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको जरूर लिखना है, ये 3 की पावर के 3 की पावर, इसमें भी है बराबर। एक वंस मोर बेटा, ये जो स्टेटमेंट हो बहुत आसान है, एक बार n की वैल्यू 1, एक बार k, और इन दो जो है इन्हीं दो स्टेप का यूज करके आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, इसीलिए देखा सो इट इज ऑल्सो ट्रू, क्यों, जब ये है देन हेंस प्रूफ। आप लेफ्ट हैंड ले लेंगे, राइट प्रूफ पे राइट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड प्रूफ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बोला f a equal to this then prove that a की पावर n equal to this, ठीक है, where n is a positive integer, ठीक है, ये आपको करना है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगेन वही कहानी, क्या कहानी, आप n की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, इट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, सो n की वैल्यू क्या रखी, 1 रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आप इसको क्या लिख सकता है, 1 + 2 3, और इसे लिख सकता है कि नहीं, -1, कोई दिक्कत, 3 - 4 1 - 1 हो गया। अच्छा अब देखें, अब बेटा देन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इसलिए वो किसके लिए ट्रू होगा, n के लिए। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, हाँ बाद में पूरे चैप्टर में जो बच्चा फंसता है नहीं, 3-4 क्वेश्चन में फंसेगा, बाकी तो सब उसे आसान लगेगा, हमें बता हर बार यही फंसेगा आपको। देखिए n के लिए k वाली इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, बस n की जगह क्या रखना होता है, k रख दिया बेटा। अब क्या करना होता है, देन k + 1 सो इट इज ट्रू also true for n equal to k plus 1, ठीक है, so it is also true for n equal to k plus 1। इधर देखें, तो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या रखना है, k plus 1, तो आप a की वैल्यू k plus 1 रख दिया, इक्वल टू 1 + 2 k plus 1, यही होगा, -4 k plus 1, यही होगा, ये क्या हो जाएगा, k plus 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 k plus 1, ठीक रहेगा। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जिससे चीजें अभी प्रूव करने में आसानी रहेगी आपको। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2, मैं या नीचे अभी जरूरत पड़ेगा वहां पे, a k plus 1, या यहाँ कर, ठीक रहेगा बेटा। इधर देखो जल्दी, इसको पहले को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस कर दो आप, 1 + 2k + 1 कितना हो जाएगा, 2k + 2, 2k + 2, 2k + 2। अगला बेटा क्या हो जाएगा, -4k -4, यही ना। अगला बेटा क्या हो जाएगा, k + 1, और अगला क्या हो जाएगा, ये 1 - 2k, और ये माइनस माइनस तो सिर्फ माइनस, यही होगा, ठीक है। अब सो इट इज ट्रू के, अब आप लेफ्ट को ले लें और राइट को टेक
RHS लेफ्ट हैंड साइड ये अच्छा क्या a k प्लस वन, इसको लेंगे तो क्या लिख सकते हैं a k इंटू A a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं ऐसा। अब आप इसको ले रहा हूं और इसको प्रूव करूंगा। इधर देखें a की पावर k मैं क्या ले सकता हूं, जल्दी से बोलें। K 1 प्लस ये लिखा है, ये लिखा है हाँ 1 प्लस 2K 1 प्लस 2K 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। और बेटा a क्या है, a का वैल्यू ये A का होगा हाँ, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट 3 माइनस 4 1 ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों रिलेशन यूज नहीं होंगे तो आप एरर कर गए, ठीक है। मल्टीपल तो ये बेटा किसका वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू a के और a का, समझ में आया। अब देखें जल्दी से इसको मल्टीपल रो इनटू कॉलम, रो का कॉलम में तो ये मल्टीपल किससे हो जाएगा 3 1 प्लस 2k और ये माइनस 4k। अब रो इनटू कॉलम तो माइनस 4 1 प्लस 2k और माइनस 1 माइनस 4k, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रो कॉलम तो 3 इंटू k और बेटा 1 माइनस 2K 1 माइनस 2k, यही होगा। हाँ और 1 है तो 1 मैंने लिखा नहीं तो लिख दे रहा हूँ। हाँ अब रो इनटू कॉलम अगेन माइनस 4 इंटू K k और क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस 1 का मल्टीपल माइनस 1 माइनस 2k, यही ना, बंद कर दो। अब इसको प्लस माइनस कर दो आप जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा 3 हाँ ये 3 प्लस 3K प्लस 6k 6 के साथ 6 के सॉरी माइनस 4k हाँ और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8k और माइनस प्लस 4k, यही होगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा 3k 1 माइनस 2k और ये माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें बेटा, इसको ये 3 ये क्या हो जाएगा 2k 6 माइनस और ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4k, यही होगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। जरा देखें यही रिलेशन है क्या ये कि कुछ और है। 3 आ गया। अच्छा इधर चेक करें बेटा, ये रिलेशन तो आ रहा, ये भी आ रहा। अच्छा इसको रफी कर दो यार, इसको इसी से कंपेयर करा लेंगे, ठीक है ना। जल्दी से देखो आप बेटा, इधर देखो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट इसके बराबर है, एक एक एलिमेंट को मैं कंपेयर कर दे रहा हूं, ठीक है, ये जगह नहीं थी, ठीक है। देखो पहले बेटा इसको देखो, ये 1 है, ये 2k प्लस 2 कितना हो जाएगा 3K। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको वो नीचे मैं रफ कर दिया हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 2, यही होगा 1 प्लस 2k प्लस 2। आगे आगे क्या होगा 4k माइनस 4, यही होगा। अगला क्या होगा बेटा k प्लस, अगला बेटा क्या होगा 1 माइनस 2k माइनस 2, 2k माइनस 2। अब जरा देखें ये, इसको और थोड़ा सिंपल करें, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 2k और ये माइनस 4k माइनस 4। अगला देखें k प्लस 1, अगला लास्ट देखें ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1, यही होगा। देखिए बराबर आ रहा, देखो 3 प्लस 2k माइनस 4 ये आ रहा, k प्लस 1 माइनस 2k आ रहा ना, हेंस है ना आसान। आपने ये लेफ्ट हैंड को लिया था और लेफ्ट हैंड से आपने राइट हैंड को प्रूव कर दिया, खत्म, यही आपको करना रहता है ना आसान। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूव करना, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है बेटा, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाती है, उसके ट्रांसपोज की। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इक्वल टू, इसका
अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ये प्रूव करना है ए बी माइनस बी से स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक माइनस टाइम्स इसका क्या करते हैं आप, ट्रांसपोज, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज और माइनस लगा देते हैं, यही करते हैं। क्या करने, यही होते हैं कि नहीं, कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज के इक्वल विद माइनस टाइम्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक, खत्म। अब चलो देखिए बेटा इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब आपको ये लेके ये प्रूव करना है, ये लेके ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करें, अब आपको कोई आइडिया लग रहा है इसमें? हाँ जल्दी बताएं कि सर कहां से ले लें, क्या कर दें, तो लेफ्ट को ले लें राइट को, लेफ्ट को लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड LHS, आपकी मर्जी ना, और राइट में प्रूव ए बी माइनस बी, ठीक है बेटा। ए को आप क्या लिख सकता है, टी ट्रांसपोज, और बी को क्या लिख सकता है, बी ट्रांसपोज, लिख दिया। अब क्या करें, मेरे को ये चाहिए ना आंसर। हाँ अच्छा अब कोई आइडिया आपको लग रहा? ट्रांसपोज, हाँ ये ट्रांसपोज नहीं मार दे, आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज, पढ़ रखा है कि नहीं। ए बी का ट्रांसपोज होता है तो ये ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जरा बुक में खोल के देख लें कि ध्यान है कि नहीं, है यार, जरा ट्रांसपोज में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज, और ये किसका हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, अब बेटा ये दो ट्रांसपोज लिखा, एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगली प्रॉपर्टी ए माइनस बी ट्रांसपोज लिखा, ए माइनस या ए बी, तो इसमें जैसे लिखा सी माइनस डी का ट्रांसपोज, तो ये किसके, सी ट्रांसपोज माइनस, जो होता है कि नहीं। तो ये यूज दिस प्रॉपर्टी, यूज एंड यूज, अगर ये यूज कर लेंगे तो बेटा इससे क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। बी, ये बार इस रिजल्ट में यूज करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज, बी ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? अब देखें अब आगे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा आप ये माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ए, और ये ट्रांसपोज। माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोज में, तो ये माइनस बाहर निकल गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं है। और यही प्रूव करना था क्या, जरा देखें, ए बी माइनस बी ए, हेंस बस खत्म। ओके बेटा एक क्वेश्चन देखें फिर, सो दैट द मैट्रिक्स in B transpose AB is a symmetric or skew symmetric according A is a symmetric or skew symmetric। आपको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक होगी और स्क्यू सिमेट्रिक कब, जब A सिमेट्रिक और स्क्यू, किसको शो कराना है, B ट्रांसपोज AB। अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज AB माइनस टाइम्स बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। लेकिन कब, अकॉर्डिंग ए इज अ सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक होगी तो ए, और इसकी सिमेट्रिक होगी तो ए कंडीशन, ठीक है बेटा। किसी राइट और लेफ्ट को ले लें, अगले को प्रूव कर दें। आप राइट हैंड साइड को ले लें, राइट हैंड साइड क्या लेगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, और लेफ्ट को प्रूव कर देंगे। इधर देखें बेटा, ले लिया। अब इसके हेल्प से आपको इसको प्रूव करना है। हाँ तो आप देखो इसको प्रूफ कैसे होगा, जल्दी बताएं आप। ट्रांसपोज, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले तो आपने ए बी में पढ़ा, आपने ऐसा पढ़ा कि अगर दो मैट्रिक्स है सी डी, इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो पहले डी ट्रांसपोज सी, ऑर्डर क्या हो जाता है, ची, दो मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ पे कितना लगा, 3, तो आपको दिक्कत है, तो 3 को आप 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बी ट्रांसपोज एक साथ ले लें और ए बी एक साथ ले लें, अब ट्रांसपोज लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी पहले आ जाएगा
और बी ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ये प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी और ए बी, कोई दिक्कत? लेकिन आप ऐसे हवा हवाई नहीं करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको चाहिए क्या है, तो आप रिजल्ट पहले लिख लेंगे, तभी आपको चीजें आसान रहेंगी। लिख लिया, ये बी आ गया, बस ये वाला आपको चाहिए, तो इसको अगर ये ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी, इससे क्या हो जाएगा बेटा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब आपको क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए। अब आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? यू नो ये गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह क्या रख दूं मैं? ए। कोई दिक्कत? यही चाहिए था कि नहीं? चाहिए था कि नहीं? हेंस ठीक है, एक रिलेशन आपने यूज ए किया, दूसरा ए किया, तीसरा आपने कौन सा किया? ए, देन आपने प्रूव कर दिया। अब देखें बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि इसको इसकी सिमेट्रिक प्रूव करें, इसको कि ये माइनस टाइम्स है। देखें कैसे? तो इसमें भी आप क्या करेंगे? राइट एंड लेफ्ट किसको ले लेंगे? राइट हैंड पोर्शन, और लेफ्ट को क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड लिया आपने, क्या लिया? माइनस टाइम्स बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, यही ना? यही लिया कि नहीं? अच्छा, माइनस आना चाहिए, कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखें माइनस कैसे आएगा। हाँ बेटा, इसमें भी वही यूज, तो इसमें तो आपको रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट बी ट्रांसपोज ए बी, यही चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं और इसको ए बी को एक साथ, और दोनों का ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये वाली यूज करेंगे आप, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? कि सी डी का ट्रांसपोज देन डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे माइनस, जल्दी बोले, ए बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज, यही ना बेटा? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी। तो बेटा इससे क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स ए बी का ट्रांसपोज और बी, यही होगा। अब बेटा ट्रांसपोज वाली एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या क्या बेटा? इधर देखें कि ये क्या हो जाएगा? ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, यही होगा, और माइनस का साइन। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए था? जल्दी देखें, रिजल्ट क्या चाहिए? बी ट्रांसपोज ए बी। बी देखने लगा, अब देखें कैसे बेटा? आप इसको माइनस को ऐसे खोल दें बेटा, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है क्या? देखो ये गिवन है, यहाँ पे मैंने यूज दिस कर दिया, तो बेटा यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ये बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज ए बी, यही रहे, हेंस हो गया था बी ट्रांसपोज ए बी। कहानी इज ओवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फॉर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी में बेस्ड थे। आपने देखा चार ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, चारों को चारों यूज कर दिया कि नहीं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ मैट्रिक्स, ये आपके सामने गिवन है 3x3, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ट्रांसपोज ऑफ a into a इक्वल टू i। इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो आपको ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसके हेल्प से x, y, z क्या करना है बेटा? फाइंड करना है ना? तो जल्दी से बेटा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं यही लिख दे रहा हूँ। हाँ बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रांसपोज। हाँ ट्रांसपोज बताएं बेटा, ट्रांसपोज क्या होता है? जीरो, उसका रो कॉलम है, कॉलम रो जाता है। एक सेकेंड, ये ट्रांसपोज पहले मैं मैट्रिक्स से लिख रहा हूँ, क्या है बेटा? 0 x x 2y y माइनस y z z माइनस z z यही है। हाँ बेटा
अब इसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज, ये ऑर्डर चेंज मत कर देना। हाँ, 0, हाँ ये क्या है, जल्दी से कॉलम रो जाएगा। रो कॉलम 0 2y z x x y minus z x x minus y z z। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 बेटा ये इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 जो न्यू मैट्रिक्स हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले की रो अगले का, कॉलम तो 3 क्रॉस 3 और ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल कब होता है, पहले के कॉलम इक्वल टू दूसरे की रो, तो 3 और 3 बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो मैं लिख लूंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लिख लेंगे, लिख दिया। अब क्या करूं मैं, अब इसको इक्विलिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देन इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन करेगा रो का कॉलम में, तो 0 का 0 के x का x से और इसका x का x से, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, यही होगा जी सर एक लिखते हैं अपन की करके। अच्छा लिखिए कि करके लिखेंगे, हाँ ठीक है, लो लिख दिया। हाँ अच्छा अगली रो कॉलम, ये 0 हो जाएगा, हाँ ये xy हो जाएगा, हाँ, ये माइनस xy हो जाएगा, हाँ ठीक है। आप बोल रहे थे लिखने, हमने लिख दिया रो कॉलम, ये 0, अगला बेटा माइनस xz माइनस xz, अगला बेटा प्लस xz प्लस xz हो गया। हाँ अगला अब इसको रब कर दो, अगली रो कॉलम जल्दी, रो कॉलम ये 0, हाँ अगला क्या हो जाएगा xy, xy अगला माइनस xy, रो कॉलम 2y 2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर और ये y स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर, अगला रो कॉलम क्या हो जाएगा 2yz हाँ और क्या हो जाएगा माइनस yz हाँ और ये माइनस yz हो गया। हाँ लास्ट रो और इसको कॉलम से z का मल्टीपल 0 से 0 0 माइनस z का z से zx प्लस x हो गया। हाँ अगला z2y 2yz माइनस yz माइनस yz और बेटा अगला इसके तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, ठीक है। हाँ। इसको अब आप प्लस करके लिख दें, पहले प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2x, ये क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है बेटा। अब इसको मल्टीपल, तो ये 0 प्लस x प्लस, तो बेटा ये एक बार चेक कर लें, 0 से 0 x, बेटा ये x नहीं होगा, क्या होगा x स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बेटा ये कैंसिल, पहले आप कैंसिल ही कर दें जो हो रहा, ठीक है। तो चीजें आसान हो जाएंगी आपकी ना। हाँ और ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। 2x स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 0, अगला क्या हो जाएगा 0, बेटा अगले देखें 0 ये 0, अगला क्या हो जाएगा 4 5 6 22, यही है ना। हाँ और ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये z का 6z स्क्वायर, यही ना, 3z स्क्वायर, एक 2 3। और बेटा इसको इससे कंपेयर करने किससे, 1 0 0 0 1 0 यही है हाँ और 0 0 हो गया। हाँ अब जब आप इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, इसको इससे कंपेयर यही करेंगे, हाँ तो आप जल्दी से कंपेयर बताएं क्या होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1 1 और बेटा 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/√2, y का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/√6 और z का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। ये आपके आंसर। आ गई x की वैल्यू, हाँ खत्म, इतना सा काम करना। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x this इक्वल टू, ये 0 का मतलब समझे, दिस इज द नल मैट्रिक्स और ये जो नल मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो इसका ऑर्डर आएगा। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे करते हैं, रो और कॉलम से, ठीक है। और इसकी कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो गई,
कंडीशन क्या चेक करने, तो रो का कॉलम से करें, जल्दी से करें। रो इसका ऑर्डर क्या आएगा पहले ये बताएं। इसकी रो कितनी है, एक, और इसका कॉलम कितना है, 3, तो 1 क्रॉस 3 आएगा। 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो होगी और कॉलम कितने होंगे, 2, 3, 3। एक रो होगी और कॉलम 3, पहली रो कॉलम। इसके हिस्सा करें तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 into 1 कितना होगा 1, यही होगा, तो कितना हो जाएगा 6। 6, हाँ, अगला 1, 2 का 1 से 2 और ये 0 और ये 0। 2, अगला इससे 1 का 0 0, ये 2 into 1 is a 2, 1 into 1 is a 4, यही आ रहा, हाँ, कोई दिक्कत। नहीं, अब बेटा इधर देखें अगला ये 0 2x, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 और इसका क्या है 3 क्रॉस 1। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ। और जो न्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा जरा देखें। नल मैट्रिक्स पे, अरे गलत, मतलब सर इसका ऑर्डर इसका रो एक है और कॉलम एक है, ठीक है, तो क्या आएगा एक ही आएगा। हाँ, तो रो 6 into 0, ये 6 ही है ना, हाँ, 6 into 0 0, 2 into 2 4 और 4 into x, 4x, यही होगा। हाँ, क्या और कुछ होगा, यही, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता है, क्या लिख सकता है 4 plus 4x, हाँ, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 into 1, एक रो एक कॉलम। और बेटा दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप एक 0 से तो इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो 1 क्रॉस 1, तो 0 को आप क्या लिखेंगे, नल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की, ये 0 ही आएगा। हाँ, तो बस मैट्रिक्स है, देन आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन ये 4 राइट साइड जाएगा तो -4, x की वैल्यू आ जाएगी -1, खत्म, x इक्वल टू -1, वो हो गया। ये ध्यान रखना है, ये नहीं सीधे 0 से इक्वल कर दिया, ये जरूर लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, if a matrix 2 cross 2 so that a square minus 5a plus 7i equal to 0, ठीक है ना। इसको so that कराना है केस के, तो आपके लिए इसके लिए क्या चाहिए, इसको so that क्या a square चाहिए, हाँ, और बेटा क्या चाहिए 5a, -5a चाहिए, और क्या चाहिए 7i, ठीक है ना, या 5a हाँ, का नाम। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, बहुत आप बचपन से यही सीखता रहा, बचपन से मतलब मैं जब पढ़ाया आपको अभी, रो इनटू कॉलम 3 3 9, 1 into 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 8, यही हो रहा। हाँ, अगला रो इनटू कॉलम 3 3, रो इनटू कॉलम 3 into 1 1, 1 into 2 2, तो कितना हो जाएगा 5, यही होगा। कुछ और, यही, रो इनटू कॉलम -1 into 3, -1 into 3 2 into माइनस कोई, अगेन रो इनटू कॉलम -1 into 1 -1, 2 into 2 4, तो कितना हो जाएगा 3, यही होगा। हाँ, चेक भी कर सकते रो इनटू कॉलम, फिर कितना हो जाएगा, देखो ये 9 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 5, ये रो -3 और 2 सही है, -1 एंड 4, ठीक है। अब आप क्या 5a कैसे निकलेगा, निकाल लेंगे, हाँ, ईच एंड एवरी मल्टीपल by 5 in the matrix, एलिमेंट फिर मल्टीपल बाई 5, 5। इसके बाद आप क्या करेगा 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 0, पता ही नहीं 2 हाँ, क्रॉस 2 का क्या होगा, हाँ, प्लस माइनस में ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम, सेम। तो ये मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम, समझ आ गया। हाँ, ओके, मैंने दिया। अब आप इसको उठा के इसमें पुट कर दें, हाँ, तो क्या आ रहा, देखो 8 -5 5 3 और माइनस, बेटा ये कितना है 15 5 -5 10, यही, प्लस और प्लस 7 0, 0 0 7 इक्वल टू, यही है। हाँ, अब आप ऐड कर दें दो को,
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या 15, हाँ। 5 और 0, 5 माइनस 5 और 0 माइनस 5, 3 और 7 10 कर दिया। माइनस अभी माइनस 15 15 5 माइनस 5। आपको दिखने लगा है क्या कुछ? हाँ ये 15 दोनों सेम है हाँ तो माइनस आपको 15 माइनस 15 0 5 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 5 10 10 और ये नल मैट्रिक्स है। हाँ। और इधर देखें आप नल मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं बेटा, ये जीरो के इक्वल अभी नहीं, इसको भी ये जीरो मैट्रिक्स इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेगा आप, इसको आप क्या लिख सकता है 0 0 क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होना जरूरी होता है ऑर्डर से। तो एक नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है मैंने डिजाइन कर दिया करना खत्म हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, ठीक है इधर देखिए फाइंड एक्स इफ ये मैट्रिक्स है और इसके क्या है 0। तो पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर 0 देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। बेटा ये इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस, तो इसका जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 यही होगा तो 1 क्रॉस 3। रो इनटू कॉलम जल्दी बोले, x का 1 से तो x माइनस 5 पे 0 से और इससे तो क्या हो जाएगा x माइनस होगा हाँ x माइनस 2। हाँ। अगला बेटा ये रो और कॉलम ये 0 हो जाएगा सो सिर्फ और सिर्फ किसका मल्टीपल माइनस 5 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 0 0। अगला x का मल्टीपल 2 से तो 2x माइनस 5 को मल्टीपल 1 से तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और माइनस 1 का 3 से यही होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं मैं 2x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं 1 क्रॉस 3। और बेटा इसका अब अभी भी एक और मल्टीपल बचा, ये 3 क्रॉस 1 है हाँ ये क्या है 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर क्या है रो कॉलम 1 क्रॉस 1 ये क्या आएगा 1 क्रॉस 1 आएगा 1 क्रॉस 1 आएगा 1 क्रॉस 1 का एक ही एलिमेंट आएगा। इधर देखें रो इनटू कॉलम इसका x इससे मल्टीपल क्या होगा x का x माइनस 2 हो गया और माइनस 10 का माइनस 4 में 40 सॉरी 4 में तो माइनस 40 और इसका मल्टीपल 2x माइनस 8 यही लिखेंगे आप, यही लिखेंगे कि नहीं सॉरी ये इक्वल टू क्या है 0 इक्वल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है प्लस माइनस करना है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 2x ये माइनस ये प्लस 2x बस प्लस माइनस करें जल्दी से आप, ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 और बेटा दिस इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट तो इस 0 को भी क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 0 है ना 1 क्रॉस 1 इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो ऑर्डर सेम। बस अब आप कंपेयर कराएंगे, सीधे सीधे कंपेयर नहीं करा देंगे, ठीक है। अब इसके रूट निकालेंगे, इसके रूट कैसे x की वैल्यू कैसे आएगी अंडर रूट 48, अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट x y और z, ही सेल इन 2 मार्केट, मार्केट 1 मार्केट 2, ठीक है। x प्रोडक्ट है वो सेल करा 10,000 का, ये 2,000 का, ये 18,000 का, और सेकंड मार्केट में 6,000 है 20,000 है 8,000, यही है कि और कुछ है, यही है, ठीक है ना। और आगे उसने बोला है आपसे, क्या बोला जल्दी से देखें, आगे उसने बोला इफ द यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ x, y एंड z 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए रिस्पेक्टिवली, मतलब एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट कितना रहेगा 2.5, इसका 1.5, इसका x प्रोडक्ट का 2.5 और y का 1.5 और इसका z का 1, ठीक है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, पहला ही है। और सेकंड है कि अगर जो यूनिट प्राइस है अब क्या हो जाए x का 2 y का 1 और अगले का 50 पैसे, तब क्या होगा मार्केट 1 और 2 में, ठीक है, कितना पैसा आएगा।
कोई दिक्कत? हाँ इधर देखें बेटा, इधर देखें, ये क्या दिया आपको 10,000 और 5,000 और 10, 2,000, 18,000 बताएं ये क्या दिया है? 22 ये जिससे टोटल- बेचा है इसमें। हाँ उससे जो पैसा है वही है ना, और x से कितना है, y से कितने आए, z से कितने, क्या और कुछ दिया है? ये यही देखिए, उसने लिखा है एनुअल सेल, आर इंडिकेट, ये एनुअल सेल, ये एनुअल, सेल ये रुपए नहीं है, सॉरी ये क्या है, एनुअल सेल। सेल है। ये मतलब ये 10,000 यूनिट बिकी, 2,000 यूनिट, 18,000 यूनिट, 6,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और 8,000 यूनिट। समझ में आया? हाँ एक का कॉस्ट 2.5 रुपए, तो 10,000 का कॉस्ट कितना होगा, 10,000 इंटू 2.5 रुपए। एक का कॉस्ट 1.5 रुपए, तो इसका कितना होगा, 1.5 का। तो ये तो आपको पता है कि यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीपल कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यही आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है, मैट्रिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो बेटा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कॉस्ट की, यूनिट कॉस्ट की, किसकी, यूनिट कॉस्ट। और एक बना लेते हैं प्रोडक्ट की, सही रहेगा ना। और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व, क्या और कुछ करेंगे। तो अब ये तो आपको पता है कि यूनिट कॉस्ट का मल्टीपल किसमें होगा, टोटल क्वांटिटी इसी में होगा, देन सॉल्व हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स बन के तैयार, जल्दी से देखें इधर, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। एक मैट्रिक्स, बेटा मैट्रिक्स है 10,000, 2,000, और ये कितना है, 18,000, और ये कितना है, 6,000, और ये 20,000, और ये 8,000। ये मैट्रिक्स है किसकी, क्वांटिटी। हाँ। ठीक है ना, कि कितनी क्वांटिटी उसने एनुअल सेल की, देखो एनुअल सेल आर इंडिकेटेड। पैसे में पैसे का थोड़ा मल्टीपल होगा, क्वांटिटी का पैसे में मल्टीपल, तब टोटल कॉस्ट आएगा। अब एक जो मैट्रिक्स अगली तैयार करेंगे, ये मैट्रिक्स किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, यूनिट सेल्स प्राइस, प्राइस वाले मैट्रिक्स है। ये क्या है, प्राइस, और ये क्या है, सेल्स। प्राइस कितना दिया बेटा, एक्स का 2.5, y का 1.5, और z का 1। ठीक दिया। अब देखो बेटा, ये तो आप पहले से जानते हैं, 10,000 का मल्टीपल होगा किसमें, 2.5 में, 2,000 का मल्टीपल होगा 1.5 में, और 18,000 का होगा 1 में। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में, और फॉर्म में करेंगे, इस रो के इस कॉलम में मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोले, रो 10,000 into 2.5 इंटू 2.5, रो इंटू कॉलम, ठीक है ना, प्लस 2,000 2,000, into 1.5 हाँ into 1। यही होगा। हाँ और अगला बेटा, अगला क्या होगा, 6,000, into 1.5, हाँ प्लस, 20,000 into 1.5, और अगला बेटा, 8,000 into 1। ठीक है ना। बेटा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ये 2x3 की मैट्रिक्स है, और एक कौन सा मैट्रिक्स है, 3x1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3। दे हो, 2+, पहली की रो अगले के कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1, तो बेटा इससे कितना आ जाएगा, ये प्लस कर देंगे तो 1,000 सबसे कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 30 कॉमन लेंगे, 1,000 कॉमन निकाल लिया, तो ये कॉमन इससे आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 25, अगले में कितना बचेगा, 3, अगले में कितना बचेगा, 18 बचेगा ना यही। और इसमें भी 1,000 कॉमन ले लें तो आसान हो जाएगा, 1,000 कॉमन, तो बेटा 6 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 12. अरे 6 का मल्टीपल 2.5 में करोगे तो कितना आएगा, 15। 15. कोई और कुछ आएगा बेटा, इसका मल्टीपल किसमें होगा, 20 इंटू 1.5 30, 8 इंटू 1 इज 8। बेटा आप जल्दी से बता दें, ये कितना, 25 प्लस 8 3 28, 28 में 18 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस, अरे 28 18 40 और 1,000 का 40, ठीक है। और इससे कितना, 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा,
45 प्लस 8 53 खत्म, आंसर आ गया। और आपसे क्या पूछा था, फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ये इधर देखें, ये मार्केट 1 से रेवेन्यू आया, ये मार्केट 2 से रेवेन्यू आया, ठीक है ना। ईच मार्केट से रेवेन्यू आ गया है कि नहीं, दिस इज द मार्केट 1, दिस इज द मार्केट 2। देखो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। दिस इज द मार्केट 1 है और मार्केट 2 आ गया, यही आ रहा 46,000। अब बेटा क्वेश्चन 1 हो गया तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ। अब बेटा इधर देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सेकंड में भी मैट्रिक्स तो यही होंगी, बस पॉइंट ये थोड़ा सा चेंज होगा, क्या डाटा। अगली बार देखो सब कुछ वही, इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटी। अब यूनिट कॉस्ट बस उसने चेंज कर दिया, कितना कर दिया 2 1 और 0.5, 50 पैसे को क्या लिखेंगे रुपीस में, पॉइंट, ये लिखेंगे कुछ और पॉइंट। और फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो बेटा इससे कितना आएगा बेटा, इसको रॉ में लिख दें एज इट इज 2000। लिख दिया, बस मल्टीपल करना है आपको, अगेन सेम, कुछ भी नहीं करना, ये बस इसमें चेंज होगा प्राइस कमोडिटी का, यूनिट प्राइस, तो मैंने लिख दिया। और एक दूसरी तरफ जो XYZ प्रोडक्ट थे मार्केट 1 और मार्केट 2 में, तो जल्दी से मल्टीपल करते हैं, सेम टू सेम। ये 10,000 का रो इनटू कॉलम कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2000। अगला 18 इंटू 0.5 कितना 9000। अगला बेटा 6 इंटू 2 12,000 और ये 20,000 और ये कितना 4,000। अब बेटा ऐड कर दें, ऐड कितना हो जाएगा, ये 2 और 9 11 और 31,000, कितना है 31,000, यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कितना आ जाएगा बेटा 20 ऑफ 30 16 36, यही आ रहा, एक साथ 31,000। अच्छा प्लस माइनस कुछ गलती हो गया क्या, सब कुछ सही है यार बेटा। ये 2000, ये 9,000, 11,000, 20,000 में 31,000, और इससे आ जाएगा, समझ रहे, इससे आ जाएगा 31 36,000, ये 12 और 4 16 और 20 कितना हो जाएगा 36,000। बेटा तो ये जो मैट्रिक्स आई आपकी, ये मैट्रिक्स किस चीज की आ गई बेटा, इधर देखें 3 कमोडिटी यार, ये यूनिट कॉस्ट था और एक क्वांटिटी थी, ठीक है ना। जो पहली मैट्रिक्स आई थी वो किसकी मैट्रिक्स, टोटल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू की, ठीक है ना। और मतलब जैसे कोई, जैसे मैं पहले समझा देता हूँ, ये मार्कर है, मैंने 10 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा 10 रुपए, 12 रुपए का बेचा, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैंने कितने 10 रुपए का, आपने लिया कितने का 12 का, ठीक है ना। ये मैंने 10 का खरीदा इस मार्कर को और सेल कितने का किया 12 का, कोई दिक्कत। तो बेटा ये क्या है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितने का आया, और इसमें जो 12 है टोटल रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट भी जोड़ा है, रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट ना, या सेल्स प्राइस ना, तो सेल्स माइनस रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रुपये, 2 रुपये क्या आएगा वही प्रॉफिट। तो आपको इसमें यही करना है, देखो क्या लिखा, इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कम्युनिटी आर दिस फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा कि टोटल रेवेन्यू आपने कितना रिसीव किया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल मतलब जितने में सेल किया और जितने में प्रोडक्शन हुआ यही होगा। तो जो पहले से जो मैट्रिक्स आई उसको इससे माइनस कर देंगे तो आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय मार्केट 1 एंड मार्केट 2।
ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करना। समझ में आया? माइनस। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि नहीं कि प्लस और माइनस क्यों करना। 12 रुपए का मार्कर था, कितने में बेचा था आपने? 10 में। तो कितने के प्रॉफिट हुआ था? 2 रुपए का। यही हुआ था कि कुछ और? तो आपको पिछले वाली मैट्रिक्स की आपने वैल्यू लिख रखी है कि रब कर दी? लिख रखी है। हाँ, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं ये रब कर दूं क्या, या ये लिख दूं? क्या पे लिख दूं? चलिए, टोटल क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस, बोले क्या, माइनस टोटल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट इनटू यूनिट का मल्टीपल होगा तो कॉस्ट ही आएगा। तो मैट्रिक्स नंबर के फॉर्म में तो यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में, अच्छा टोटल कॉस्ट की मैट्रिक्स कितनी आ रही? 31,000। इससे कितना आ रहा? 36। और पिछले आंसर से जल्दी से बताएं आप क्या आ रहा था? मैं देख ले रहा हूं, मैंने रफ कर दिया था। ये आ रहा था 46,000, यही आ रहा था ना? क्या और कुछ आ रहा था? 46,000 and 53,000। दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? ये न्यू मैट्रिक्स 15,000। 46 माइनस 31 जाएगा तो क्या 15, और अगले से कितना आएगा? 70। 53 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 70। यही आपका आंसर। एक से 15,000 रुपए और दूसरे से 17। और टोटल प्रॉफिट मार्केट वाइज फर्स्ट एंड टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगी? दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 15,000, या टोटल जोड़ दें 15 और 17 कितना होगा? 32। ये ग्रॉस प्रॉफिट बाय मार्केट 1, और जो दूसरी मैट्रिक्स में है वो ग्रॉस प्रॉफिट बाय मार्केट 2। एंड टोटल अगर प्रॉफिट की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 32,000 अर्न बाय मार्केट 1 एंड मार्केट 2। समझ में आया? पिछला जो 1 था उसमें रेवेन्यू मैट्रिक्स आया था, इससे कौन सा मैट्रिक्स आया? कॉस्ट मैट्रिक्स। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया? और इसको अपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये पहले वाले क्वेश्चन से आंसर है, सेकंड से दोनों का डिफरेंस, दोनों को ऐड 32। ओके, अगला क्वेश्चन।